हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार फिर से लाइव क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था वह जीके जीएस का था। आज हम लोग फिर से जीके जीएस पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर इतिहास के जीके हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कल जो पढ़ाया था वह आपका चल रहा था तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक। जी, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में एमबीटी भी बोला जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एमबीटी। शॉर्ट में एमबीटी कहा जाता है। ठीक ना? तो हमने बताया था कि मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? पागल बादशाह कहा जाता था। ठीक ना? और इसका दूसरा नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? जूना खां। जूना खां ने किसकी हत्या की थी? अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। ठीक ना? कैसे हुई थी इनकी हत्या? वो बंगाल से दिल्ली आए थे तो जब बंगाल अभियान करके आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो उनका जो बेटा थे जूना खां में स्वागत किया था दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले। ठीक है, दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले स्वागत किया था, जिसमें लकड़ी का महल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लकड़ी का महल बनाया गया था। लकड़ी के महल में के आसपास हाथियों का परेड हो रहा था। ठीक है, हाथियों क्या हो रहा था? परेड हो रहा था। परेड होने के बाद क्या होता है कि उसमें राजमहल में जो राजा बैठे रहते हैं, ठीक है, और परेड करने के दौरान वो झोपड़ी होता है जो पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है, जिससे किनकी मृत्यु हो जाती है? गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? शिक्षित। ठीक है, सल्तनत काल में जो सबसे महान शासक हुआ, ठीक है, महान नहीं कह सकते हैं, जो शिक्षित शासक हुआ, जो सबसे पढ़ा लिखा शासक हुआ, वह आपका कौन सा हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी हुआ। ठीक ना? तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाए थे। ठीक है, योजना असफल रहा। कौन कौन सी योजनाएं थी? एक दो का नाम बता। नहर का निर्माण। नहर का निर्माण इसने नहीं कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई का प्रबंध करवाया था और नहर का निर्माण कराया था, जो कि 4 नहर का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कराया था नहर का निर्माण। सिक्का प्रचलन भले कराया गया था। ठीक ना? चांदी का करवा। हाँ, इसने क्या किया था? चांदी की जगह पर कांसा का एक्सचेंज और कांसा की जगह पर चांदी का एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आदान प्रदान कर सकते हैं। आप अगर हम कांसा का सिक्का लेके आते हैं, ठीक है, तो हम आपको चांदी का सिक्का बदले में देंगे, और यदि आप चांदी का सिक्का लेके आते हैं तो कांसा का सिक्का देंगे। लेकिन ऐसा उसके राज्य में नहीं हुआ, पूरे दिल्ली शहर में नहीं हुआ। ठीक है, या पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। इसका जस्ट उल्टा हो गया और राजस्व का घाटा लग गया। किसको? एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि राजा के पास अधिक संख्या में क्या आने लगे? कांसा ही आने लगे, और कोषागार से चांदी अधिक मात्रा में जाने लगे। ठीक है, तो इतिहासकार कहता है, इतिहासकार यह लिखता है, ठीक है, कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे योजनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो जस का तस रह गया। इसीलिए वह असफल बादशाह कहलाता है। ठीक ना? असफल बादशाह कहलाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने और कौन से काम करवाए थे? ये मतलब अपनी राजधानी को एक्सटेंड किया। हाँ, इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था। करीब 1 साल तक वहां शासन किया, फिर दौलताबाद से दिल्ली किया गया। ठीक ना? ठीक है, शुरू में जो
राजधानी था वह देवगिरी ही था। देवगिरी का ही दूसरा नाम क्या था? दौलताबाद। बाद में देवगिरी का दूसरा नाम क्या किया? दौलताबाद किया गया। ठीक ना। जी। और इसने कौन सा काम किया था इसके शासनकाल में? टैक्स मतलब इसका शासनकाल कितना है मोहम्मद बिन तुगलक का? 1320 से 1325 से 1300 1351 इसका शासनकाल है। 1351 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी की यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? जूना खां। जौना खा या जूना खा। जी। किसी के नाम पर जौनपुर। क्या बोल रहे हैं? जौनपुर। जौनपुर हाँ। नाम पे था। इन्हीं के जूना खा जो कि जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक ना। इसके पहले पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी कितने शहरों का निर्माण करवाया था? 4 शहरों का। फिरोज शाह तुगलक ने कितना किया था? 4 शहरों का, जिनमें से फिरोजाबाद फेमस है। जिसमें क्या है? फिरोजाबाद फेमस है। फिरोजाबाद ने फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है। इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे बहुत प्रेम करते थे। किससे? फिरोज शाह तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक किससे प्रेम करते थे? फिरोज शाह तुगलक से बहुत मानते थे। ठीक ना। जी। ये इनका कजन थे। कौन थे? कजन थे। मोहम्मद बिन तुगलक का कजन कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक ना। कल मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने ही जकात कर लगाया था। जकात कर था जो कि मुस्लिमों के द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था। मुस्लिमों के द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था, जो कि जो अमीर वर्ग थे मुस्लिम में अपनी सैलरी का 2.5% दान करते थे, यानी 2.5% लेते थे। राजा कितना परसेंट लेते थे? 2.5%। किन से लिया जाता था? मुसलमानों से। मुस्लिम से लिया जाता था। कौन मुस्लिम से? गैर हिंदू। अमीर अमीर मुस्लिम से लिया जाता था। कितना परसेंट? 2.5% लिया जाता था। कौन लेते थे? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक लेते थे। ठीक ना। जजिया कर किस पे लगाया गया था? हिंदुओं पर। ठीक ना। जी। किस पे लगाया गया था? हिंदुओं पर। हिंदुओं पर लगाया था। जजिया कर किस पे लगाया गया था? हिंदुओं पर। ठीक ना। और किनके समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी? लोन जो दिया था, पहली बार लोन प्रदान किया था जी। एमबीटी। एमबीटी के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? कृषि लोन दिया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? अमीर कोही। क्या कहा जाता था? अमीर कोही कहा जाता था। कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा दीवाने कोही। क्या मिलेगा? दीवाने कोही, दोनों एक ही चीज है। और इन्होंने कौन सा काम कराया था एमबीटी? खराज कर भी लगाया। खराज कर। हाँ, खराज कर जो लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक, वो किस पे लगाया था? भूमि स्वामी भूमि कर लगाया था। किस पे लगाया था? भूमि कर लगाया था। कौन लगाया था? एमबीटी लगाया था। और कौन सा काम कराया था? भूमि कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। याद है ना। भूमि कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। एमबीटी नहीं लगाया था। ठीक है। खराज कर भी फिरोज शाह तुगलक ही लगाया था। आप लोग बोल रहे थे क्या? एमबीटी। एमबीटी नहीं, फिरोज शाह तुगलक ही लगाए थे। जकात कर, जजिया कर, कॉपी देख सकते हो। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से काम किए थे? कोई आइडिया? नहीं मालूम है। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अली हाँ, अली बम गुरसाफ्स। अली बम गुरसाफ्स। ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने नागौर को जीता था और कहा? जालौर को जीता था। कौन सी जगह को जीता था? नागौर और जालौर को। जिसमें से जालौर को जब जीता था तो उसमें जितने महिलाएं थी वो क्या कर ली थी? जौहर प्रथा के तहत वह जौहर कर, जिसमें से बच्चे और महिलाएं क्या किए थे? अग्नि कुंड में कूद गए थे और आत्मदाह कर लिए थे। ठीक ना। और अलाउद्दीन खिलजी का कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताएं।
वो मतलब भारत विजय अभियान के लिए मतलब हाँ, मल्लिकापुर को बेचा था। अलाउद्दीन ही खिलजी ऐसा शासक था जिन्होंने दक्षिण विजय के लिए मल्लिकापुर को भेजा था। ठीक ना। वहां का राजा कौन था दक्षिण भारत का उस समय? रामचंद्र देव। ठीक है। रामचंद्र का बेटा का क्या नाम था? शंकर देव नाम था। ठीक ना। दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या होता? जीत जाता और धन लूट कर कहाँ ले आता? दिल्ली लेके चला था अपने रास्ते में। कल मैंने ये भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी लेके गया था, कहाँ लेके गया था? दौलताबाद लेके गया था। ठीक है। वहां कितने साल तक रहा? 1 साल तक रहा। ठीक ना। उसमें बताया जाता कि राज दरबार में जितने व्यक्ति थे और पूरे दिल्ली में जितना जनता थे, सभी को लेकर चले गए थे। ठीक है। कितना दूरी था दौलताबाद दिल्ली से? 1500 किलोमीटर था। कितना था? 1500 किलोमीटर। और जिन्हें 700 माइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 700 माइल भी बोलते हैं। ठीक है ना। इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि सैन्य सेना को नगद वेतन देते थे। ठीक है। जब एक दौरान क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जगह अभियान करने का होता है, सैनिक अभियान करने का होता है, तो बहुत सारे सैनिक क्या करते हैं? मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहां। तो क्या करते हैं, ये जो राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करते हैं कि 1 साल का पहले ही एडवांस पैसा दे देते हैं, अग्रिम राशि दे देते हैं। तब सैनिक क्या होता? तैयार हो जाते हैं। जिसमें से क्या होते हैं, जितने भी सैनिक जाते हैं लगभग सभी लोग मारे जाते हैं ठंड के कारण। और कितने सैनिक बचते हैं? 11 सैनिक बचते हैं। ये भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता? असफल रहता। और कोई योजना बताएं जो कि असफल रहता है? तीन योजना बताएं। वही कासा वाला जो राजधानी चेंज किया, और एक सैनिक अभियान। 3 योजना सफल रहा। और 1-2 बताएं। कृषि वाला हुआ था। ठीक है ना। महामारी हो गया था, दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि राजा टैक्स नहीं लिया था। लोगों से क्या किया था? राजा टैक्स नहीं लिया था, क्योंकि अकाल पड़ गया था। ठीक ना। तो ये भी योजना क्या हुई बेचारा का? असफल रहा। इसीलिए ना सभी लोग, वहां के लोगों ने इसे क्या कहा? रक्त पिपासु। क्या कहा? रक्त पिपासु। ठीक है। और मूर्ख बादशाह कहा, पगला बादशाह कहा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली वासी लोग क्या करते हैं? पटाखे छोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ठीक ना। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जिन्होंने मैंने बताया है, उन्होंने नहर का निर्माण कहा। कितने नहर का निर्माण किया था? 4। कितने कहा था? जो सबसे लंबी नहर का लंबाई था वह था 150 किलोमीटर। ठीक है। कौन सा था? 150 किलोमीटर था सबसे लंबी नहर का निर्माण। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।